हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस साल की क्रैश कोर्स सीरीज की ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें आपको मिलेगा 40 मिनट्स के अंडर कंप्लीट चैप्टर विजन, ऑफिशियल सीबीएसई सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस, सीबीएसई के पीवाईक्यूज इसमें इंक्लूडेड रहने वाले हैं कुछ, एंड उसके अलावा अदर सैम्पल पेपर क्वेश्चंस लाइक एजुकार्ट एंड ओसवाल, उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर क्लास 10th साइंस रिविजन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट सेक्शन इज बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास फॉर्मेशन होती है एश ऑफ द मैग्नीशियम विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला MgO। इस रिएक्शन के रिलेटेड कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्टली, किस टाइप की ये रिएक्शन है? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगी हम उसको किस टाइप की रिएक्शन कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड दिस इज ऑल्सो कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है हम किसी चीज को जला रहे हैं, राइट? हम उसको हीट कर रहे हैं, हम उसको बर्न कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कंबशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है इसके रिलेटेड? फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो उसकी फ्लेम बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है। एंड सेकंड, द कलर ऑफ द मैग्नीशियम एश जो आपके पास ये फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज वाइट इन कलर। ओके, जो ये कलर्स हैं ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर कई बार किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। एंड इंपॉर्टेंट नोट, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर इट शुड बी क्लीन्ड फर्स्ट यूजिंग अ सैंड पेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट। क्या होता है कि मान लो आपने कहीं पे स्टोर कर रखा है मैग्नीशियम रिबन को, आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम रिबन निकालते हो एंड उसको बर्न करने की जब आप कोशिश करते हो वो प्रॉपरली बर्न नहीं होता समटाइम्स। वाई? बिकॉज कई बार जब वो पड़ा रहता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि उसको बर्न होने से रोकती है। तो अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अच्छे से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हो, पहले तो मैग्नीशियम रिबन को निकालो, सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से उसको साफ कर दो। आफ्टर दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। सेकेंड रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड। दिस इज द पोटाशियम आयोडाइड Ki एंड लेड नाइट्रेट इज PbNO3(2). ये दोनों वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इस वजह से इन दोनों को हमने एक्वस फॉर्म में यहाँ पे देखो मेंशन किया है, राइट? ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो आपके पास फॉर्मेशन होती है पोटाशियम नाइट्रेट की, सेकेंडली आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है लेड आयोडाइड। अब यहाँ पे पहली चीज जो देखने वाली है कि ये तो एक्वस फॉर्म में अगेन हमने लिखा हुआ है, बट जो लेड आयोडाइड है इसको हमने एक्वस फॉर्म में नहीं लिखा, सॉलिड फॉर्म में लिखा है बिकॉज दिस इज वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली किस टाइप की रिएक्शन है? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज जो पोटाशियम है वो यहाँ पे नाइट्रेट के साथ जुड़ रहा है, जो लेड है यहाँ पे वो आयोडाइड के साथ जुड़ रहा है, ठीक है? सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ द लेड आयोडाइड आर फॉर्म्ड। जो यहाँ पे S लिखा है, सॉलिड लिखा है, ये इस वजह से लिखा है बिकॉज ये वाटर इनसोल्युबल है और ये प्रेसिपिटेट्स को फॉर्म करता है। इसका कलर किस तरह का होता है? इस तरह का, ब्राइट येलो, ठीक है? विजुअलाइजेशन इन द पिक्चर यू कैन सी द कलर ऑफ द लेड आयोडाइड। थर्ड रिएक्शन है जिंक रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक जो है एक मेटल है और ये HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो आपके पास देखो क्या कर रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस को ये फॉर्म कर रहा है। ऐसा पहली बात क्यों हो रहा है? बिकॉज जो जिंक है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, नाउ बिकॉज जो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, हाइड्रोजन को इवॉल्व कर पा रहा है। अगर मान लो कोई ऐसा मेटल होता जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता, उस केस में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है? सो ये पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और कौन सी चीजें? टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इसमें सिर्फ जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है। इट कैन बी टेस्टेड विद अ पॉप टेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये बर्न करती है विद द पॉप साउंड। इंपॉर्टेंट नोट, हाइड्रोजन जो गैस है इट इज कलरलेस, ना तो इसका कोई कलर है एंड ना ही इसकी कोई ऑर्डर होती है, कोई भी इसकी स्मेल नहीं है, मतलब आप इसको सिर्फ स्मेल करके या देख कर डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसको एक ही तरीका है इसको डिटेक्ट करने का, दैट इज विद द पॉप टेस्ट। द फोर्थ रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर इसके अलावा जो कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना फूड विच इज बेसिकली ग्लूकोज बनाते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें क्या रहता है, तीन चीजें उनको चाहिए होती है।
कोई भी जो ग्रीन प्लांट है या कोई भी ऑटोट्रॉफ है, उनको एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा एक चाहिए वाटर, एंड द थर्ड थिंग विच दे नीड इज द सनलाइट। अगर उनको ये तीन चीज़ें मिल रही हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे इन तीनों के साथ? देखो, फर्स्टली दे विल मेक ग्लूकोज, एंड कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व कर देंगे, एंड कुछ वाटर होगा जो मे बी प्लांट्स के द्वारा दोबारा से रीयूटिलाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसके रिलेटेड जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फर्स्टली ये किस तरह की रिएक्शन है? दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसमें देखो सनलाइट यूटिलाइज की जा रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि एनर्जी इवॉल्व हो रही हो। यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पे एनर्जी को नहीं लिखा। ठीक है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स इसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी का इनटेक इसमें हो रहा है। ओके, डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉफ्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पहला काम उन्होंने यही किया कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, एंड देन इस केमिकल एनर्जी को इस तरह से यूज़ किया विच इज़ लेटर यूज टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज़। इसके अलावा कुछ और एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते ज़रूर हैं, बट एज अ बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व नहीं करते हैं। यानी इंटरेस्टिंग चीज़, उनको क्या बोला जाता है? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बट ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज कन्वर्टिंग क्विक लाइम इनटू स्लेक लाइम। जो क्विक लाइम होता है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिंदी में हम बोलते हैं चूना, चूने का पाउडर, दैट इज वाइट कलर्ड पाउडर, राइट। इसको हम यूज़ किया करते हैं अब आजकल बहुत ज़्यादा, हालांकि इसको इस काम के लिए यूज़ नहीं होता, बट दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसके लिए आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था टू वाइट वॉश द वॉल्स। आजकल देखो हमारे पास पेंट्स हैं, एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स और नॉट बर्गर, पर्चर राइट, और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी के पेंट्स आपके पास होते हैं, राइट। बट पहले टाइम पे जो ये चूना होता था ना, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे टू वाइट वॉश द वॉल्स। इसमें आप क्या करते थे, जो चूने का पाउडर है उसमें पानी डालकर एक मिक्सचर बना लेते थे, आपके पास स्लेक लाइम बन जाता था, एंड इसको वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते थे विद द हेल्प ऑफ अ पेंट ब्रश, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज वो इतना ज़्यादा कह लो बहुत अच्छी अपीयरेंस देता था, शाइनी अपीयरेंस देता था। आजकल बहुत कम ऑल्दो ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, बट दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द क्विक लाइम। देखो, जो क्विक लाइम होता है, इसमें जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपके पास एक तो फॉर्म होता है स्लेक लाइम, एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा हीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। लेट्स से जिस भी बकेट में आपने, एक बाल्टी में आपने चूने का पाउडर डाला एंड उसमें पानी डाला, आप देखोगे दोनों जब रिएक्ट करेंगे ना, एक तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बबलिंग फॉर्मेशन वहाँ पे होने लग जाएगी, एंड जो बकेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स ये किस तरह की रिएक्शन हुई? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। एंड दिस इज कॉम्बिनेशन एज वेल, बिकॉज ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके आपके पास एक तीसरी चीज़ को फॉर्म कर रही हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, firstly calcium oxide reacts vigorously with the water to formed slaked lime, and secondly a lot of heat is involved in the process of slaking lime. बहुत ज़्यादा heat यहाँ पे produce होती है। Important note is the chemical formula for both the slaked lime and the lime water is same, that is calcium hydroxide. अगर सिर्फ ये फॉर्मूला लेके मैं बोलूँ कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो आप बता नहीं सकते कि दिस इज स्लेक लाइम या लाइम वाटर, दोनों का फॉर्मूला वही है। दिस इज अ CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, that is because related to this particular slide. Identify the type of each of the following reaction. आपसे देखो पूछा गया कि किस तरह की रिएक्शन है, इसको आइडेंटिफाई करो। A reaction in which the reaction mixture becomes warm. अगर रिएक्शन का मिक्सचर वार्म हो जा रहा है, सो किस तरह की रिएक्शन हो जाने वाली है? दिस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती हो। देन आपसे बोला गया है ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सो आप इस वाली रिएक्शन को लिख सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आपने वाटर ऐड किया, एंड कैल्शियम ऑक्साइड स्लेक लाइम आपके पास मिल रहा है, एंड बहुत सारी हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ स्लेक लाइम इनटू द लाइमस्टोन। दिस इज द स्लेक लाइम। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है? लाइमस्टोन की, कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, एंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है थोड़ा सा वाटर भी। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? आफ्टर 2-3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स विद द स्लेक लाइम, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, अ लेयर ऑफ कैल्शियम
carbonate is formed which gives the walls a shiny finish. जब आप walls पे इस चीज़ को अप्लाई करते हो स्लेक लाइम को, तो आफ्टर फ्यू डेज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो आपके पास रूम्स में अवेलेबल रहेगी, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये इसके साथ रिएक्ट करती है एंड धीरे धीरे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और इस चीज़ की फॉर्मेशन की वजह से जब वॉल्स होती हैं वो कैसी अपीयर होती हैं, शाइनी। नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम। ये तीनों चीज़ों को आप देख रहे हो, हमने इंटर रिलेट करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाया, दूसरी से तीसरी चीज़ को, एंड अगेन अब तीसरी चीज़ से पहली चीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, ये पूरी साइकिल को बोला जाता है लाइम साइकिल। पहले हम इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या ये लाइम साइकिल है पूरा उसको मैं प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सी फर्स्टली दिस रिएक्शन, दिस इज द लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। इसमें क्या रहता है, जब आप इसको हीट करोगे, आई एम मेकिंग दिस सिंबल ओवर हियर, जब आप इसको हीट करते हो तो एक तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है क्विक लाइम की विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द चूना, एंड आपके पास यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किस तरह की रिएक्शन है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्यों, बिकॉज एक चीज डिकम्पोज होके या ब्रेक डाउन होके आपके पास देखो दो चीजें फॉर्म हो रही हैं यहाँ पे, दैट्स वाई दिस इज डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स आप यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसको हीट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट नोट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल, चॉक एंड द लाइमस्टोन, इन तीनों का ही बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एंड in the visualization you can see in this picture, this is the picture of the limestone. Okay, now let's see the lime cycle. This is quick lime, this is slaked lime and this is the limestone. कन्वर्जन जो है, पहले आपने देखा कि हमने किस तरह से क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनाया, बाय एडिशन ऑफ वाटर। देन हमने देखा कि जो ये स्लेक लाइम है ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म करता है, जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है। एंड एट लास्ट हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट से फर्दर हम क्विक लाइम किस तरह से बना सकते हैं, बाय हीटिंग दिस। तो आप देख रहे हो एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी, एंड तीसरी से दोबारा पहली चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इस पूरी साइकिल को बोला जाता है लाइम साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है जितने भी लेट्स से ये केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, इनके नेम, इनके कॉमन नेम, इनके केमिकल नेम, इनके फॉर्मूला, एंड किस प्रोसेस से हम इसको दूसरी चीज में फॉर्म कर सकते हैं, एक एक चीज आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन, जिसका काम है आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करना, सो दैट आप जितने भी डे टू डे टास्क हैं उनको कंप्लीट कर सको, राइट। लेट्स सी किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो आपकी बॉडी को चाहिए टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज द ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, सर्टेन फूड आइटम्स से, राइट। ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, फ्रूट्स, राइस, लेट्स से व्हीट इन द फॉर्म ऑफ चपाती, राइट। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह के भी नहीं होते। लेट्स से अगर मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, फ्रूट्स कंटेन सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स जिनको बॉडी आसानी से क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकती है टू फॉर्म एनर्जी। बट अगर मैं बात करता हूँ राइस की, अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से व्हीट की, राइट, चपाती की, तो उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं दे आर नॉट द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द स्टार्च, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू द सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल द ग्लूकोज। ठीक है, तभी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब लेट्स से किसी भी फूड आइटम से आपके पास बॉडी को ग्लूकोज मिल चुका है, क्या वो चाहे डायरेक्टली ग्लूकोज की फॉर्म में मिला हो या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके देन ग्लूकोज की फॉर्म में मिला हो, द मेन थिंग इज दैट कि आपकी बॉडी को एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल चुका है। अब जब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है, हम इसको ग्लूकोज नेम से ही मैं रेफर करने वाला हूँ, अब जो ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन होगा तब आपकी बॉडी को लास्ट में क्या जाके मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। अब इसमें हमको यही प्रोसेस देखना है कि किस तरह से इसका ब्रेक डाउन होता है। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, एंड इन द रिजल्ट आपके पास पहली चीज़ फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप ब्रीथ आउट कर देते हो। इसके अलावा फॉर्म होता है कुछ वाटर एंड द एनर्जी जिसको आप यूटिलाइज करते हो टू परफॉर्म योर डे टू डे टास्क। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। Definition of respiration, you must remember, respiration is the process in which glucose is broken down with the help of oxygen and the energy is released along with the production of the carbon dioxide and the water. Next section is heating ferrous sulfate. Ferrous sulfate को heat कर रहे हैं, it means this is an example of thermal decomposition reaction. इसमें हम heat की help से इसको क्या करने वाले हैं, decompose करने वाले हैं, मतलब break down करने वाले हैं। Let's see, जब ferrous sulfate को हम heat करते हैं तो break down होके multiple हमारे पास देखो चीज़ें दे रहा है। पहली
फेरिक ऑक्साइड, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड उसके अलावा दो गैसेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। Type of reaction already discussed, thermal decomposition and important observation. The green colored ferrous sulfate, it changes into reddish brown colored ferric oxide, Fe2O3. And choking gases SO2 and SO3 जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। चोकिंग का मतलब इनकी स्मेल इतनी कह लो बेकार होती है कि आप इनकी प्रेजेंस में आसानी से सांस भी नहीं ले सकते, राइट। सच अ काइंड ऑफ स्मेल दीज गैसेज है। तो दिस इज द 9th रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज हीटिंग लेड नाइट्रेट। इसको हीट कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाने वाला है। दो तो गैसेस ही प्रोड्यूस हो रही हैं सिमिलर टू द प्रीवियस रिएक्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एंड उसके अलावा लेड ऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ओके। इनके कलर्स यू हैव टू नो। द लेड नाइट्रेट, दिस इज, इट लुक्स लाइक दिस, वाइट इन कलर, एंड द लेड ऑक्साइड, दिस इज येलोइश इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हीटिंग कॉपर नाइट्रेट। This is also an example of thermal decomposition reaction. This is what it looks like, blue in color. कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। दो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस स्लाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ब्लू कलर का था कॉपर नाइट्रेट, चेंज हो चुका है ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में। यस, उसके अलावा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है इसके बारे में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला इसका कलर, इसके फ्यूम्स होते हैं रेडिश ब्राउन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सेकेंडली इसका नेचर किस तरह का होता है, एसिडिक होता है, जिस वजह से ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देती है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस टर्म का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर को ब्रेक डाउन करना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म। वाटर में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट मीन्स वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द क्रक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज कौन सी टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन करना, एंड हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स सी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपने ली एक 6 वोल्ट की बैटरी, उसके दोनों टर्मिनल्स के साथ दो इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया जो कि बनी हुई हैं ग्रेफाइट से, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने वाटर में डिप कर दिया एंड कवर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब, एंड नीचे से भी आपने देखो सील कर दिया उसको रबर स्टॉपर की हेल्प से, सो दैट वाटर लीक ना करे फ्रॉम द बॉटम, राइट। एंड देन आपने क्या करना है, अच्छा देखो अगर ये डिस्टिल्ड वाटर रहेगा तो ये तो कंडक्ट ही नहीं करने वाला इलेक्ट्रिसिटी को, वैसे केस में इलेक्ट्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो एटलीस्ट वाटर को आपको कंडक्टिंग बनाना पड़ेगा। फर्स्टली किस तरह से, कुछ ड्रॉप्स एसिड के इसमें ऐड कर दो, राइट। जैसे ही आप कुछ ड्रॉप्स इसमें एसिड के ऐड करोगे तो वाटर विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर रहा होगा, एक तरफ आप देखोगे बबलिंग, देखो यहाँ भी हो रही है बबलिंग, यहाँ भी हो रही है। एक तरफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होना शुरू कर देगी और दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब देखो कौन सी तरफ कौन सी गैस प्रोड्यूस होने वाली है, तो ऑक्सीजन होती है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो ऑक्सीजन होती है इट फॉर्म्स नेगेटिव आयंस, राइट, इस तरह से O2 नेगेटिव। इस वजह से जो ऑक्सीजन होगी इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, दैट मीन्स वो एनोड के ऊपर कलेक्ट होने वाली है। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इट फॉर्म्स H+ आयंस। तो ये नेगेटिव जो साइड है, दैट मीन्स जो कैथोड है, इसकी तरफ क्या करेगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर देगा, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ऑक्सीजन ऑन द पॉजिटिव साइड, हाइड्रोजन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। एंड द लास्ट, इसकी अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, आप क्लियरली देख रहे हो, डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे शो किया हुआ है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। इतनी ज़्यादा जो हाइड्रोजन गैस रहेगी और जो ऑक्सीजन गैस रहेगी, इन दोनों की रेशियो रहने वाली है 2:1। हाइड्रोजन दैट मीन डबल प्रोड्यूस होने वाली है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, इस रिएक्शन से आप देख सकते हो इस चीज़ का आइडिया कि जब दो मॉलिक्यूल्स वाटर के ब्रेक डाउन होते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इस वजह से हाइड्रोजन डबल प्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड कैप्ट इन द सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हो ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सिल्वर मेटल, एंड साथ में क्लोरीन गैस की भी प्रोडक्शन होती है।
इसको बोला जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे डिकम्पोज हो गया, ब्रेकडाउन हो गया विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स, मतलब लाइट। ठीक है, यहाँ पे जो फोटो वर्ड है इसका मतलब है लाइट की हेल्प से। ऑब्जर्वेशन क्या बनती है, द वाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड इट टर्न्स इनटू ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल, राइट। एंड इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप लेबोरेटरी में लेट से सिल्वर क्लोराइड को स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप किस टाइप की बॉटल्स में इसको रखोगे, डार्क कलर्ड की बॉटल्स में, सो दैट उसके अंदर सनलाइट एंटर ना करे और कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिल्वर क्लोराइड रखा हो स्टोर करके बट वो किसी और ही चीज़ में, मतलब सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। सो दैट्स वाई सिल्वर क्लोराइड को जब भी स्टोर करके रखा जाता है वी कीप इन द डार्क कलर्ड बॉटल्स। बाय द वे, जो ये रिएक्शन है इसकी एक यूटिलाइजेशन भी है, इसकी एक एप्लीकेशन भी है। द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बिकॉज जो पार्ट एक्सपोज्ड होगा सिल्वर क्लोराइड का वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिल्वर, उसका कलर कुछ और हो जाएगा, एंड जो पार्ट एक्सपोज्ड नहीं होगा वो वाइट ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसको हम यूज करते हैं इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट इज डिपिंग आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर सल्फेट लेंगे एंड उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब उसमें वाटर ऐड कर देंगे एंड देन उस सॉल्यूशन में हम डिप करने वाले हैं एक आयरन की नेल को। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम, ऑल्दो इस रिएक्शन में काफ़ी टाइम लगता है, ये एकदम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है, राइट, कुछ घंटे भी लग सकते हैं। आप देखोगे आफ्टर सम टाइम कि उसका कलर जो है ना कॉपर सल्फेट का वो चेंज होकर कुछ इस तरह का हो चुका होगा, बिकॉज वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है फेरस सल्फेट की, FeSO4 की। साथ ही आप एक और चीज़ वहाँ पे नोट करोगे कि जो आयरन की नेल थी, राइट, उसका कलर भी चेंज होकर स्लाइटली ब्राउनिश सा होना शुरू हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर उसके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, राइट। सो दिस इज इस तरह की रिएक्शन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन किस लिए हो रही है, बिकॉज जो आयरन है ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर लाई करता है, या मैं कह लूँ कि आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इस वजह से इससे कॉपर को ये क्या कर देता है, हटा देता है, देखो बिल्कुल डिस्प्लेस कर देता है एंड खुद आकर सल्फेट आयन के साथ जुड़कर FeSO4 बना देता है, राइट। एंड कलर्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लूइश इन कलर, फेरस सल्फेट का कलर जो होता है दैट इज ग्रीनिश इन कलर। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना रहा है एंड जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है एंड बेरियम सल्फेट बना दे रहा है। तो क्लियरली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाय प्रेसिपिटेशन, बिकॉज यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं बेरियम सल्फेट के। प्रेसिपिटेट्स का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमने S लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जिस भी लेट से टेस्ट ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये वाला, राइट, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके एज सच ही ये बैठ जाएगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट की एग्जांपल है, तो इसलिए हम कैसे कहते हैं कि बेरियम सल्फेट के यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। इसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं इसके, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट नोट, ये दोनों देखो हमने एक्वस फॉर्म में रखे हैं, अगर दोनों में से एटलीस्ट एक भी एक्वस फॉर्म में होगा तब भी इस रिएक्शन को इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं एट द एंड, बिकॉज दोनों को हम मिक्स कर देंगे सेम टेस्ट ट्यूब में। एक्वस सॉल्यूशन तो वहाँ पे फॉर्म हो जाने वाला है, बट यस अगर मैं इसको भी सॉलिड फॉर्म में ले लेता हूँ एंड इसको भी सॉलिड फॉर्म में रखता हूँ तब ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। भाई बिकॉज देखो एक्वस फॉर्म में जब हम इसको रखते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे सोडियम एंड सल्फेट आयोनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। सोडियम का जो आयन है Na+ वो अलग हो जाने वाला है एंड जो सल्फेट का आयन होता है SO4 2 नेगेटिव वो अलग हो जाता है। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड के केस में भी ऐसा होगा, जो Ba2 पॉजिटिव होगा वो अलग हो जाने वाला है, Cl नेगेटिव जो होता है वो अलग हो जाने वाला है। अलग होगा कब, जब हम उसको वाटर में डालेंगे एंड जब ये आयनिक फॉर्म में इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा ओनली देन ये रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है टेक प्लेस करती है कि सोडियम का आयन Cl नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा एंड आपके पास NaCl बना देगा। जो Ba2 पॉजिटिव है ये SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़कर BaSO4 बना रहा है। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर हम इसको एक्वस फॉर्म में रखेंगे। अगर इस चीज़ को भी मैंने सॉलिड फॉर्म में ले लिया, अगर बेरियम क्लोराइड भी सॉलिड फॉर्म में है तो दोनों सॉलिड्स को आप एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे बट आपके पास ऐसी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करने वाली है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड with the silver nitrate. This is also example of double displacement as well as precipitation. डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से, पोटाशियम जुड़ जाएगा नाइट्रेट के साथ, बना रहा है पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर जुड़ जा रहा है क्लोराइड के साथ एंड फॉर्म कर रहा है सिल्वर क्लोराइड को।
प्रेसिपिटेट्स क्यों? अब यहाँ पे देखो किसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, दिस इज सॉलिड, सो इस चीज के प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे बनेंगे बिकॉज ये वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ये आपको याद रखना है बाय द वे कि कौन सा सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल है। जैसे यहाँ पे बेरियम सल्फेट था, वो वाटर इनसॉल्युबल है। यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट्स को फॉर्म करेगा एंड इसका कलर भी किस तरह का होता है, व्हाइट इन कलर। नेक्स्ट इज पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू द कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस सॉल्यूशन लिया एंड उसमें से हम पास कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। एंड यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। कॉपर यहाँ पे सल्फाइड आयन के साथ जुड़कर बनाएगा कॉपर सल्फाइड, एंड जो हाइड्रोजन है ये SO4 सल्फेट के आयन के साथ जुड़कर बना दे रही है सल्फ्यूरिक एसिड को, राइट। इसकी ऑब्जर्वेशंस में कलर आपको याद रखने हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है दैट इज ब्लू इन कलर, बट जब आप इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कर दोगे तो इट विल टर्न ब्लैक इन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर sulfide, right? So this is example of double displacement reaction. The last reaction of this video is oxidation and reduction. Oxidation, as the name suggests, means addition of oxygen, या फिर इसको removal of hydrogen भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन की एक अगर कॉमन एग्जांपल देखनी हो, बहुत जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनती है, दैट इज हीटिंग द कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश। कॉपर के पाउडर को अगर आप चाइना डिश में हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, तो आपके पास देखोगे कि उसके ऊपर ना एक ब्लैक से कलर की लेयर सी बन जाती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर को आपने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड लेयर बना लेता है विच इज ब्लैक इन कलर। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्यों? बिकॉज कॉपर से शुरू किया था एंड अब देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, right? So this is example of oxidation reaction. Now let's see what is reduction. जो reduction है ना, ये oxidation का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। देखो जैसे कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड करके हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर हम किसी तरह से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करके दोबारा से कॉपर बना दें तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो चुकी है, ठीक है। दैट मीन्स रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव करना, दैट इज द रिडक्शन, ठीक है। और ये कैसे होगा, जब आप एडिशन करोगे हाइड्रोजन की। इसी वजह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोला जाता है। देखो लेट्स से आपके पास यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना जिसके ऊपर ब्लैक कलर आपको विजिबल है, ब्लैक लेयर, राइट। इसके ऊपर से जब आप हाइड्रोजन गैस को पास करवाओगे तो आपके पास कॉपर एंड वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। दैट मीन्स जो ब्लैक कलर की लेयर थी वो दोबारा से हटकर ब्राउनिश हो जाएगी जैसी वो स्टार्टिंग में थी, जैसा कॉपर का कलर होता है ब्राउनिश, राइट। सो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से दोबारा से कॉपर बन चुका है, इट मीन्स ऑक्सीजन की रिमूवल हो चुकी है, इस वजह से आई विल राइट रिडक्शन। बाय द वे जो एक्टिविटी बनती है कॉपर को हीट करने वाली, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स PYQs में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसके रिलेटेड। दिस इज अ CBSE PYQ। फॉर एग्जांपल कॉपर पाउडर को आप हीट कर रहे हो चाइना डिश में, ठीक है। 3 मार्क्स में आपको 3 चीज़ें पूछी गई अलग अलग। व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, जब आप हीट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ऑन हीटिंग द कॉपर पाउडर इन चाइना डिश इट गेट्स कोटेड विद द ब्लैक कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देन अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हो उसके ऊपर फिर क्या चेंज आ रहा है, तो आप इस चीज़ को लिख दोगे कि जब आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो तो ब्लैक कलर की कोटिंग दोबारा से ब्राउन में चेंज हो जा रही है बिकॉज रिवर्स रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है। एंड एट लास्ट आपसे पूछा गया केमिकल इक्वेशंस मेंशन करनी है, नेम एंड कलर आपको मेंशन करना है जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो आप लिख दोगे कि इसका कलर किस तरह का है, दिस इज ब्लैक इन कलर। यहाँ पे जो कॉपर फॉर्म हो रहा है इसका कलर किस तरह का है, ब्राउन इन कलर। ब्राउन लिख सकते हो या रेडिश ब्राउन लिख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एंड इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन CBSE ने अपने सैम्पल पेपर्स के सेट 2 में भी इंक्लूड किया था। दिस इज द क्वेश्चन, एक चाइना डिश में कॉपर को आप हीट कर रहे हो, विच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज करेक्ट। 4 ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं। अब देखो अगर आप हीट कर रहे हो कॉपर को इन द चाइना डिश, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो जिस भी ऑप्शन में रिडक्शन लिखा है उसको आप पहले ही डिस्कार्ड कर दोगे, सॉरी दिस, राइट। ऑप्शन A एंड ऑप्शन नंबर C पहले ही डिस्कार्ड हो जाने वाला है, दोनों में रिडक्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर B या D में से अब देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर B से रेड कलर का जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होकर रेड कलर के कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। जब इसको आप हीट कर रहे हो उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर B भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, रेड कलर का जो कॉपर है उसको ऑक्सीडाइज करके हम ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड येस आपके लिए एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर आप चाहते हो चैनल जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है उसको क्रॉस कर ले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर चाहते हो तो दोस्तों का फ़ोन छीन के उनके फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड बहुत सारी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।